हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, मैं जो वोकैबुलरी कवर करता हूं जो मुख्यतः दो न्यूज़पेपर से कवर करता हूं, द हिंदू पेपर, हिंदू एडिटोरियल एंड इंडियन एक्सप्रेस और बहुत सारे पेपर न्यूज़पेपर से। तो अब मिलकर शुरू करते हैं आज की वोकैबुलरी। आज का जो सबसे पहला शब्द है वो है नंब। नंब का मतलब हो जाना, जब शरीर आपका कोई चीज़ फील नहीं करता, सुन्न हो जाता, तो उसको क्या बोल देते हैं? नंब। अगला शब्द है ग्रॉइन। ग्रॉइन का मतलब होता है आपके शरीर का सामने वाला हिस्सा, अगर भाग जहाँ पर आपके शरीर और आपके शरीर की जो टांगें जुड़ी हुई होती है उसको क्या बोलते हैं? ग्रॉइन। अगला शब्द है स्टनिंग। इसका मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ही अट्रैक्टिव, मतलब चकित कर देने वाली, हैरान कर देने वाली, उसको बोलते हैं इम्प्रेसिव या स्टनिंग बोलते हैं। अगला शब्द है हैमरिंग। हैमरिंग का मतलब जो होता है ए वेरी बैड डिफीट। इसका मतलब होता है करारी हार, जब कोई चीज़ बुरी तरह से हार जाते, जैसे मान लो पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ क्रिकेट खेला और बुरी तरह से हार गए, उस हार को क्या बोलेंगे? हैमरिंग। हमने उनकी क्या कर दी? हैमरिंग कर दी भाई। अगला शब्द है अगर्स। अगर। अगर का मतलब होता है जब कोई चीज़ भविष्य में होने वाली होती है लेकिन पहले ही क्या है उसके कोई संकेत मिल जाते हैं, उसको क्या बोल देते हैं हम? अगर। जैसे मान लो आप कहीं रास्ते में जा रहे हो तो आपको कुछ खटपट दिखाई दे रहा है, आप शकुन दिखाई दे रहे हैं, पता लग रहा है कुछ गड़बड़ होने वाला है, तो उसको क्या बोलते हैं? आप शकुन को क्या बोलते हैं? अगर। कुछ चीज़ पहले ही पता चल जाना। ओमन भी बोलते हैं कुछ चीज़, मतलब कोई शकुन अशकुन अब शकुन होना। अगला शब्द है ऑन द हॉरिजन। इसका मतलब होता है कोई चीज़ इस ये है फ्रेज है, इडियम है एक, ऑन द हॉरिजन। इसका मतलब है लाइकली टू हैपन आर एग्जिस्ट सून। कोई चीज़ जो बहुत ही जल्द होने वाली है, जहाँ पर प्रकट होने वाली है बहुत ही जल्द, उसको क्या बोलते हैं? ऑन द हॉरिजन। अगला शब्द है डेफिसिट। इसका मतलब होता है डेफिशिएंट। डेफिशिएंट का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना, जब कोई चीज़ ज़्यादा मात्रा में नहीं है, प्रचुर मात्रा में नहीं है, कम है, तो उसको क्या बोलेंगे? डेफिशिएंट। अगला शब्द है डेल्यूज्ड। ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है डेल्यूज। डेल्यूज का मतलब होता है बाढ़ आना, जब कोई चीज़ किसी चीज़ को कवर कर देती है क्या, उसको क्या बोलते हैं? डेल्यूज। यानी मान लो आपके गांव में बाढ़ आई और पानी ने बहुत बारे सारे गांव को कवर कर दिया, उसको क्या बोलेंगे? डेल्यूज्ड। अगला शब्द है एंथ्रोपोजेनिक। इसका मतलब है कोई भी एक्टिविटी जो ह्यूमन द्वारा काज की गई, क्रिएट की गई, उसको क्या बोलेंगे? एंथ्रोपोजेनिक। जैसे एयर पोल्यूशन हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, ये क्या है? एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि इंसान इनको पैदा करता है, इंसान की वजह से सब हो रहा है। अगला शब्द है स्पेशियल। इसका मतलब होता है भौगोलिक, किसी एरिया से, किसी स्थान से संबंधित कोई चीज़ हो उसको क्या बोलेंगे? स्पेशियल। जैसे होता है ना कोई चीज़ किसी एरिया में उगती है, दूसरी चीज़ में नहीं होती। जैसे मान लो कोई पशु होता है, उसी एरिया में होता है, दूसरे में नहीं होते पशु पक्षी वगैरह। जैसे बर्फ़ जम्मू कश्मीर में पड़ती है, हमारे इस एरिया में पड़ती है, जैसे पंजाब में नहीं पड़ती है, हरियाणा वगैरह तमिलनाडु में नहीं पड़ती है, तो जैसे बर्फ बोल सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में स्पेशल है। अगला शब्द है रिट्रेट्स। रिट्रेट्स का मतलब होता है कोई चीज़ को दोहराना, बार बार रिपीट करना, उसको बोलते हैं रिट्रेट्स। अगला शब्द है बैगरीज। इसका जो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब, उसके बोलेंगे वैगरी। बैगरीज का मतलब होता है जब कोई चीज़ निश्चित ना हो, अनिश्चितता हो इसकी, उसको कहना है वैगरी। जैसे बारिश होना, उसका कोई निश्चित नहीं है ना कि कब होगी, अचानक कभी कभी भी हो जाएगी, दिनों रात को, उसका कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं? जिस चीज़ का कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं होता उसको बोलते हैं वैगरीज। आगे शब्द अब जो वोकैबुलरी कवर करेंगे वो अलग अलग न्यूज़पेपर से हैं, उनके एडिटोरियल से हैं। इस सबसे पहला शब्द है अफेयर। अफेयर का मतलब होता है इशू। जैसे होता है ना दो बंदों के बीच क्या है? अफेयर है, एक लड़के लड़की का, वो रिलेशन बोला गया, वो भी एक मामला है, लेकिन जहाँ अफेयर का मतलब होता है मैटर, इवेंट, कोई इशू, सिचुएशन को क्या बोलेंगे? अफेयर। अगला शब्द है कॉल फॉर। इसका मतलब किसी चीज़ की डिमांड करना। आपने जैसे मम्मी पापा से पैसे मांग लिए, कुछ भी मांग लिया, किसी दोस्त से कुछ मांग लिया, उसको कॉल फॉर। अगला शब्द है बिजिल। बिजिल का मतलब होता है निगरानी करना, किसी चीज़ को मॉनिटर करना, सर्विलेंस करना। अगला शब्द है फ्रंट। फ्रंट का मतलब होता है मोर्चा, साइड। यानी जैसे मान लो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आर्मी लड़ती है, तो हिंदुस्तान की आर्मी अपने मोर्चे से खड़ी होकर लड़ती है, तो उसको आमने सामने, उसको क्या बोलेंगे? फ्रंट। अगला शब्द है टेल टेल साइंस। इसका मतलब होता है जब कोई चीज़ भविष्य में होने वाली होती है, जहाँ हो गई होती है, और उसका आपको कोई साइंस सिग्नल्स मिलने, उसको क्या बोलेंगे आप? टेल टेल साइंस। जैसे मान लो आपके चेहरे पे कि खून लगा हुआ भाई, और लेकिन उससे क्या चला, दूसरा बार आइडिया लगा लेगा कि आपके बीच कुछ गड़बड़ हुआ है। क्यों? क्योंकि आपके जो चेहरे पे खून लगा हुआ है उससे पता चल रहा है कि आपके बीच, आपकी लाइफ में कुछ गड़बड़ हुआ है, तो वो टेल साइन है जो आपको क्या कर देगा? पहले ही कोई चीज़ बता देगा, कोई साइन, उसको बोलते हैं टेल। कोई सीक्रेट जो आपके बीच छुपाया हो, कोई चीज़ सामने प्रकट हो जाती है। अगला शब्द है प्लॉट। प्लॉट का मतलब होता है षड्यंत्र, यानी
कोई किसी के साजिश रचना, उसको क्या बोलेंगे, प्लाट बोल लेंगे। अगला शब्द है गोआरी। गोआरी का मतलब होता है कोई चीज़ जब आपने सोचा होगा कि ऐसे होगी पर उसके अपोजिट हो जाना। जैसे आपने सोचा था इस बार ना मैं एग्जाम में टॉप रैंक लूँगा, 95+ मार्क्स ले लूँगा, पता चला फेल हो गए मतलब तो उसको बोलेंगे गोआरी। कोई चीज़ गड़बड़ हो जाना, आपके अनुरूप ना होना। अगला शब्द है प्रीडान। प्रीडान का मतलब होता है कोई चीज़ सुबह होने से पहले, सूर्योदय होने से पहले जो थोड़े थोड़े अंधेरा भी होता है, लाइट भी होती है, उसको क्या बोलेंगे, प्रीडान। अगला शब्द है कॉमनली फ्रेजाइल। कॉमनली फ्रेजाइल का मतलब होता है ऐसा एरिया जो सांप्रदायिक रूप से कमजोर हो। जैसे मान लो एक जगह एरिया, ऐसा एरिया है जहाँ पर हिंदू और मुस्लिम के दंगे फसाद होते रहते हैं, दोनों कम्युनिटी की क्या है जो पॉपुलेशन बराबर ही है, वहाँ पर जो लोग थोड़ा सा भी वो कॉमनली फ्रेजाइल एरिया की कुछ भी गड़बड़ हुआ, थोड़ा सा कुछ ऊपर नीचे हुआ तो दंगा हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, कॉमनली फ्रेजाइल। अगला शब्द है फ्रेजाइल का मतलब होता है कोई चीज़ नाजुक हो जाना, वीक होना, डेलिकेट होना। जैसे होता है ना कोई छुई मुई वाली चीज़, जरा सा छुओ खराब हो जाएगी, उसको क्या बोलें, डेलिकेट, बहुत ही नाजुक है। अगला शब्द है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब होता है संवेदनशील। जैसे आप किसी के कंपैशन, जैसे मान लो ना कोई इंसान बहुत ही कठोर होता है दिल का, कोई होता है बहुत ही दिल का नर्म होता है, जो इंसान दिल का नर्म होता है उसको बोलते हैं सेंसिटिव पर्सन। अगला शब्द है पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है क्षमता, कि आपका, जैसे आपको मैंने 1 kg वजन दिया, भैया 1 kg वजन उठा लो, आप तो बोलो मेरे यहाँ तो यार 50 kg उठा सकता हूँ, तो आपका पोटेंशियल क्या है, 50 किलो उठाने का। अगला शब्द है एस्केलेट। एस्केलेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा देना, इंटेंसिफाई कर देना। जैसे मान लो दो इंसानों को झगड़ा हो रहा है, तो आप झगड़ा बंद होने को है, लेकिन पता चला तीसरे बीच में आया, तीसरे इंसान ने आके किसी एक इंसान को भड़का दिया, तो झगड़ा बढ़ गया, तो मतलब झगड़े बढ़ना का हो गया, एस्केलेट हो गया। अगला शब्द टेंशन। टेंशन का मतलब होता है तनाव, जब आपको दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो उसमें क्या होता है, टेंशन होती है। अगला शब्द सस्पेक्टेड। सस्पेक्टेड जहाँ सस्पेक्ट, इसका मतलब संदिग्ध, इसका मतलब होता है जब किसी को शक होता है। जैसे आप ना, आपने चोरी की है, आपके घर में चोरी हो गई है, लेकिन आपने पहले भी 1-2 बार चोरी की है, तो मम्मी पापा को इस बार डाउट है बेटा कि आपने की है, क्योंकि आइडिया है कि पहले भी इस इंसान ने चोरी की थी, उसको बोले सस्पेक्टेड, डाउट किसी पे होना। अगला शब्द है मास्टरमाइंड। मास्टरमाइंड का मतलब होता है प्लानर, ऑर्गेनाइजर। जैसे मान लो आपने कोई काम की, जैसे स्कूल बच्चे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, घर से कोई छोटी छोटी चीज़ें चुरा ले जाते हैं, टॉफ़ी ले ली, कुछ 1 रुपये वाली चुरा लिया, कुछ भी चुरा लिया। जैसे मान बड़ी चोरी कर दी किसी इंसान ने, तो बहुत पहले प्लान बनाया होगा, ये करेंगे वैसे करें, बाद में की। और जब कोई प्लान बनाने वाला बंदा, उसको क्या बोलते हैं, मास्टरमाइंड होते हैं। अगला शब्द है चार। चार का मतलब होता है जब चीज़ को क्या था, कोई चीज़ झुलस जाना, स्कॉर्च। जैसे मान लो जब कोई लकड़ी गीली होती है, जहाँ हरी होती है, अब उसमें चूल्हे में जलाने की, जाग में जलाने की कोशिश करो, वो जलेगी नहीं, थोड़ी थोड़ी बाहर से काली हो जाएगी लेकिन जलेगी, उसको बोलते हैं झुलसना, उसको बोलते हैं चार। अगला शब्द है अंडर समवन्स रडार। इसका मतलब होता है कोई चीज़ किसी की निगरानी में होना। जैसे बच्चे होते हैं ना, मम्मी पापा के कंट्रोल में होता है कि बेटा ऐसा गड़बड़ किया ना तो समझ लेना, क्योंकि तुम मेरे रडार के नीचे हो, कि हमने तुम पर नज़र रखी है कि तुम कब गड़बड़ करोगे। अगला शब्द है कॉल इनटू क्वेश्चन। इसका मतलब होता है सवाल उठना। जैसे मान लो आपके कैरेक्टर पर किसी ने सवाल उठा लिया, आपने कोई गलती नहीं की, और किसी ने, जैसे आपको कोई, मतलब कोई भी आप बदनामी कर दी गाँव में लोगों ने आपकी, कि आप ये बंदा चोर है, ये वो है, तो भैया कोई गड़बड़ तो है, तो उसको क्या बोलें, कॉल इनटू क्वेश्चन। कि आपके कैरेक्टर, पहले तो लोग बोलते कि जी बहुत अच्छा इंसान है, बिल्कुल साफ सुथरा है, लेकिन मैं किसी का कैरेक्टर सब कुछ अच्छा है, पता चला एक दिन लोग पीछे पड़ गए, भैया चोरी कर ली इसने, बताओ, बदनामी होगी। तो उसको जब आपकी चीज़ पे कोई क्वेश्चन लगा देता है, डाउट सिग्नल मार्क्स लगा देता है ना, उंगली खड़ी कर देता है, उसको बोलते हैं कॉल इनटू क्वेश्चन। अगला शब्द है अपरेटस। अपरेटस का मतलब होता है सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन। तो इसी के साथ मैं आज के इस वीडियो को करता हूँ समाप्त यहीं पे, और कल फिर लेके हाजिर होऊंगा दूसरा वीडियो नए नए एडिटोरियल के साथ। एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज़ यार, बहुत मेहनत करता हूँ चीज़ों के लिए, दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करिए और अपनी लाइफ में इसको यूज़ करिए यार। आपको जो सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर सजेशन दीजिए, जो जो भी आप चाहते हैं मैं उसी के हिसाब से चीज़ों को चेंज करके लाऊंगा। तो रखिए अपना खूब सारा ध्यान। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।